नमस्कार। द स्कूल डोर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की किताब है वासंती का दूसरा पार्ट संस्कृति का स्वरूप। बच्चों, इस पार्ट का भाग 1 और 2 जो वीडियो है, जिसके अंतर्गत लेखक परिचय, केंद्रीय भाव और इस पार्ट का पहला पैराग्राफ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। आज का जो भाग 3 होने वाला है, जिसके अंतर्गत इस पार्ट का दूसरा पैराग्राफ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जिन बच्चों ने भाग 1 और 2 इस पार्ट का नहीं देखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी वीडियो के। आइए बच्चों, बिना किसी रुकावट के क्लास को प्रारंभ करते हैं। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। अभी यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने संस्कृति की परिभाषा बताई है कि संस्कृति होती क्या है। तो यहाँ कहना चाहते हैं व्यक्ति के भूत और वर्तमान और भविष्य, यानी आने वाला जो जीवन है, उस आने वाले जीवन में और जो गुजर चुका वो जीवन में और जो वर्तमान समय का जो जीवन है, उसमें व्यक्ति का या फिर कह सकते हैं मानव या मनुष्य का मानसिक विकास हो जाए, उसका बौद्धिक विकास हो जाए, उसका शारीरिक और उसका सामाजिक विकास अगर हो जाता है, सकारात्मक होता है, तो वही व्यक्ति की संस्कृति होती है और सही मायने में संस्कृति की व्यवस्थित परिभाषा वही है। आगे देखते हैं। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। बिल्कुल सही बात कहना चाहते हैं कि हम जिस तरीके से रहते हैं, हमारा रहन सहन है, बोल चाल है, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हम खाते हैं, जैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, ये सारी हमारी संस्कृति ही कहलाती है। बच्चों, पहली वाली बात और दूसरी वाली बात, यानी जो लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ से बन सकता है, संस्कृति का अर्थ क्या है, या संस्कृति से तात्पर्य क्या है, संस्कृति से आशय क्या है। ठीक है, संस्कृति हमारे जीवन का ढंग होती है, ये कई बार आपको स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिल जाएगा। संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसका मूर्तिमान रूप होता है। यहाँ कहना चाहते हैं जो संस्कृति के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये हवा के समान हमारे और आपके बीच में या फिर हमारे माहौल में घुली नहीं है। जिस प्रकार से हवा होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, ऐसी संस्कृति नहीं है। संस्कृति का कोई ना कोई आकार होता है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में रहकर जो अच्छाइयों को सीखते हैं, जो अच्छे गुण हैं उनको सीखते हैं, तो किसी ना किसी माध्यम से तो सीखते होंगे। जैसे परिवार हो गया, जैसे समाज हो गया, जैसे किताबें हो गई, जैसे स्कूल हो गया, तो इनका कोई ना कोई आकार ज़रूर है। इसीलिए कहा है यहाँ पर संस्कृति का कोई ना कोई आकार होगा जिससे आप अच्छाइयाँ सीखते हैं, गुणों को सीखते हैं। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है। इस बात को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। जीवन के जितने भी पक्ष हैं, पहलू हैं, जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव होंगे, उनका जो भी समुदाय होगा, उनका जो भी ग्रुपिंग कहेगी, वो सारी कही जाएंगी आपकी संस्कृति के अंतर्गत आ जाएंगी। जब विधाता ने सृष्टि बनाई तो पृथ्वी और आकाश के बीच का अंतर विशाल विशाल अंतर नाना रूपों से भरने लगा। सूर्य, चंद्र, तारे, मेघ, षड ऋतु, उषा, संध्या आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भर गए। ये देव शिल्प थे। देव शिल्पों से प्रकृति की संस्कृति भुवनों में व्याप्त हो गई। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जब विधाता यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो आकाश और धरती के बीच का जो अंतर विशाल था वह खाली था। तो उस अंतर को भरने के लिए ब्रह्मा जी ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, छः प्रकार की ऋतुएँ, मौसम, सुबह, संध्या, शाम, इसका भेद करके बहुत प्रकार के रूपों से ये जो खाली स्थान था उसको भर दिया है। ठीक, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो जो ये भरा गया है ना, तो यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं जो ये देव हैं, जो ये भगवान हैं, ये कलाकार से कम नहीं थे। और फिर ये कहना चाहते हैं उन कलाकारों की कलाकारी की जो प्रकृति है, जो स्वाभाविक आपके सामने जो परिवेश दिख रहा है, उस परिवेश में रह कर के जो हमने संस्कारों को ग्रहण किया है, वह संस्कार आज हमारे घरों में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार मानवीय जीवन के उषा काल की हम कल्पना करें। अब इसी प्रकार से कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार समझ लीजिए जिस प्रकार से सूरज उगने के साथ साथ पृथ्वी पर एक नई एनर्जी क्रिएट होती है, एक नया माहौल क्रिएट होता है, इसी प्रकार से बताना चाहते हैं कि मानव जीवन में जो सबसे पहली संस्कृति आई थी वो प्रकृति के द्वारा आई थी और वह प्रकृति सूरज के समान है और वह नई एनर्जी को देने वाली थी। उसका आकाशीय
आकाश मानवीय शिल्पों के रूपों से भर गया है। अब उसका आकाश मतलब उसकी जो आकांक्षाएं थी, उसका जो जीवन था ना, किससे भर गया है? मानवीय शिल्पों से। मानवीय शिल्प मतलब हो जाता है, इसके अंतर्गत लेना है उसका रहन सहन, उसका बोल चाल, उसका खाने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, उसके रहने का ढंग, ये सारी चीज़ों को लेना है यहाँ पर। इस प्रयत्न में सहस्त्रों वर्ष लग गए, यानी मानव को प्रकृति से जो संस्कार थे उसको ग्रहण करने में कितने वर्ष लग गए? हजारों वर्ष लग गए। यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है, और यही परिवर्तन का नियम कहलाता है। यही क्या है? मतलब संस्कृति का विकास है और ये परिवर्तन कहा जाता है। जितना भी जीवन का ठाठ है उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों के फल स्वरूप हुई है। अब ये बताना चाहते, जितना भी आप अच्छा आसपास के परिवेश में देख रहे हैं ना, तो मनुष्य का क्या था? मन, प्राण और शरीर के द्वारा जो मेहनत की गई थी, कितने समय तक? दीर्घकालीन, यानी काफ़ी लंबे समय तक जो कोशिश की गई थी, उसका फलस्वरूप आज आपको, हमारे और आपके सामने दिखाई देता है। मनुष्य जीवन रुकता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है। बिल्कुल सही बात कही गई है, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये बार कई बार स्टेटमेंट में पूछी जाती है, सत्य असत्य में भी पूछी जा सकती है, और फिल इन द ब्लैंक्स में तो आती ही है। ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन रुकता नहीं है, यानी मनुष्य का देह परिवर्तन है। मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद क्या उसकी संस्कृति रुक गई? बिल्कुल नहीं होगी। जो व्यक्ति है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे बाबा जी हैं, उन बाबा जी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके जो संस्कार हैं, उनके संस्कार मेरे पिताजी ने ग्रहण किए। अब मैं उनसे ग्रहण कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी संतति मुझसे ग्रहण करेगी। तो ये ट्रांसफ़र जो सिस्टम है ना संस्कृति का, वो ट्रांसफ़र होता रहता है, रुकता नहीं है। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। अब ये कहना चाहते हैं, जितनी भी संस्कृति दिख रही है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसका जितना भी दायित्व होगा, चाहे वो संस्कृति अच्छी हो या फिर बुरी हो, उसका उत्तराधिकार किसके साथ चलेगा? हमारे साथ। अगर मैं किसी व्यक्ति का या फिर मैं आपका बुरा कर देता हूँ माफ़ी चाहूँगा, बुरा कर देता हूँ या फिर मैं आपकी बुराई करता हूँ, तो ये किस संस्कृति को बताता है? मेरी नकारात्मक, या फिर कह सकते हैं मेरी बुरी संस्कृति को बताता है। और ये इसका उत्तराधिकार किसके साथ चलेगा? मेरे साथ ही चलेगा। और आप वहीं पर किसी की मदद करते हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, तो ये आपकी अच्छी संस्कृति को बताएगा, और उसका उत्तराधिकार किसके साथ चलेगा? आपके साथ चलेगा। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी के अंग हैं। उसी के अंग मतलब है संस्कृति के अंग हैं। किसके अंग हैं? संस्कृति के अंग। जितना भी धर्म है देखते हैं, जितने भी षड दर्शन हैं, ठीक है, और जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी आपको कलाकृति, कलाकारों की जितनी भी सोच देखते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? सारे संस्कृति के अंग कहे जाते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हमने ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब हम प्रश्नों को लगाते हैं। अब पहला प्रश्न बन सकता है, संस्कृति का अर्थ क्या है, या फिर कह सकते हैं तात्पर्य क्या है, या फिर कह सकते हैं आशय क्या है? संस्कृति का अर्थ बताइए। तो इस सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का जो सर्वांगपूर्ण प्रकार है, वही हमारी संस्कृति है। वही संस्कृति से आशय है, वही संस्कृति का अर्थ है, वही संस्कृति से तात्पर्य है। हमारे जीवन का ढंग क्या होती है? संस्कृति होती है। संस्कृति कहाँ नहीं रहती है? हवा में नहीं रहती है। संस्कृति का कैसा रूप होता है? मूर्तिवान रूप होता है। जीवन के नाना रूपों का समुदाय क्या कहलाती है? वह संस्कृति कहलाती है। आगे देख लेते हैं। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला किसके अंग हैं? संस्कृति के अंग हैं। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार किसके साथ चलता है? हमारे साथ चलता है। मानव जीवन रुकता नहीं, तो बल्कि क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से हमने दूसरा पैराग्राफ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। आशा करता हूँ आज की वीडियो क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी यह मालूम पड़े कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से हमें नंबर गेन करना है। फिर मिलता हूँ बच्चों इसी पार्ट के साथ, इसके तीसरे पैराग्राफ को लेकर के मिलूँगा। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान बनिए। जय हिंद।